सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को जो कि नेक्स्ट इसे जो पार्ट वन में मैं आप लोग को जो कि किशोरावस्था के बारे में बताए थे, जो कि बेसिक सी बात, जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बताए थे और फीमेल्स में जो कि किशोरावस्था में क्या क्या चेंजिंग आता है, फीमेल्स में क्या क्या चेंजिंग आता है, मेल्स में क्या क्या चेंजिंग होता है, मैं आप लोग को अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है ना? तो जो कि मैंने आप लोग को ह्यूमंस के बारे में जो कि चेंज क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, उसमें आप लोग को बता दिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि पार्ट टू में, जो कि आपका हार्मोन्स के बारे में, यानी कि जो हार्मोन्स होता है वो ह्यूमंस में किस किस जगह से वो क्या होता है, रिलीज होता है। इसमें हार्मोन्स का रोल क्या होता है मेरे, जो कि आपका जो किशोरावस्था में, यानी कि इसमें हम लोग बेसिक यानी कि जो फुल्ली डिटेल्स में करेंगे, जो कि आज ये खत्म ही हो जाएगा आज चैप्टर। ठीक है ना? पार्ट टू में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कम ही बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने मेल और फीमेल्स में क्या क्या पढ़े थे। तो देखिए, मैंने पढ़े थे कि जो प्रोडक्ट है मेल्स की किशोरावस्था में क्या होता है, मेल्स में क्या क्या चेंजिंग आता है। तो मेल्स में जो चेंजिंग आता है आपका, इसमें क्या होता है, मेल्स में क्या होता है, इसका वॉइस क्या होता है, वॉइस लॉड हो जाता है। इसके बाद क्या मैं बोला था, इसमें क्या होता है, इसका जो साइज होता है, साइज ग्रोथ होता है कहाँ पे, इसका शोल्डर कंधे का जो साइज होता है, इसमें क्या होता है, इसका मोटा मोटा हो जाता है, कंधा मोटा हो जाता है। इसके बाद जो होता है, इसमें लड़के में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपका ये क्या है, आपका ये सेक्स हार्मोन है, जो कि लड़कों का, यानी कि बॉय में सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं। ठीक है ना? इसके मैंने बात बात बोली कि जो लड़के में जो कि बॉय में जो कि फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है, तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एज में इसका बॉय में इसका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और सेकंड में क्या होता है, इसका दाढ़ी निकलता है, इसका मूछ निकलता है। ठीक है ना? दाढ़ी निकलता है, मूछ निकलता है। और जो मैं बोला कि सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका बनना स्टार्ट होता है कब में, तो आपका जो किशोरावस्था में। तो ये था आपका लड़का का जो कि मेल्स का जो भी बात था, आपका जो चेंजिंग देखने को मिलेगा किशोरावस्था में, ये बात था। मैं फीमेल्स की भी बताऊं कि जो फीमेल्स में क्या क्या होता है। तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है, इसकी जो आवाज होती है, इसकी जो वॉइस होता है, क्या होता है, फीमेल्स का जो वॉइस होता है, वॉइस काफी थीन होता है, यानी कि फीमेल्स का वॉइस पतली हो जाती है, लड़की का क्या होता है, वॉइस पतली हो जाती है। इसका साइज में ग्रोथ होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, उसे कमर के नीचे जो बैक यानी कि कमर के नीचे ग्रोथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलाव हो रहा है। ठीक है ना? फॉलोपियन ट्यूब में फैलाव होने के कारण लड़कियों के जो कमर होते हैं आपका चौड़ा हो जाता है। ठीक है ना? कब होता है, तो आपका ये किशोरावस्था में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ओवरी बनने लगता है, यानी कि इसमें ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। राइट? इसमें फीमेल्स में फर्स्ट स्टेज में, जब मैं आप लोग को बताया था कि फीमेल्स में कि जो फर्स्ट जो स्टेज में क्या होता है, तो फीमेल्स के फर्स्ट स्टेज में आपका एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल का एग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सेकेंड में क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन क्या होता है, बनने लगता है। समझ गए ना? ये था आपका बेसिक था, जो कि मेल और फीमेल्स का थोड़ा सा छोटा ओवरव्यू मैं आप लोग को बता दिया हूं, ताकि याद रहे। ठीक है ना? इसके मैंने बोला था कि जो कुछ जो कि लड़का और लड़कियों में मैं बता था कि जो कैसे चेंजिंग आता है, कि कौन सी मतलब जो इस अवस्था के बारे में, जैसे कि मैं आप लोग को बता था कि जो 5 से 0 से लेकर के 5 वर्ष तक जो भी बच्चा होता है, इसको बोलते हैं क्या है, ये शैशव अवस्था है। 5 वर्ष से लेकर के जिसकी उम्र 12 वर्ष तक होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। जिसको 12 से ज्यादा यानी कि 12 से लेकर के जो 18 साल तक होता है, इसको बोलते हैं कि हम लोग क्या, आपका एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बारे में मैं इस चैप्टर में पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसके बाद मान लीजिए जो 18 से लेकर के जो कि 25 साल तक होता है, इसको बोलते हैं क्या बताएं, इसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, जो कि एडल्ट एज, यानी कि इस एज में क्या होता है, वो बहुत समझदार हो जाता है। इसके बाद 25 से लेकर के आपका 55 तक आपका हो जाएगा वृद्धावस्था। इसके बाद आपका जो है मृत्यु प्रांत। राइट? ये मैं आप लोग को डिस्कस किया था, जो कि पार्ट वन में, जो कि आपका किशोरावस्था के बारे में। कुछ मैंने बताया था कि कुछ लड़की होता है, कुछ बॉय हो गया, कुछ आपका गर्ल्स हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें कितनी कितनी बॉय को 10 साल में ही क्या होता है, मेंस लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है। और कितने बॉय का 10 साल में क्या होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, इसमें मूछ आ जाता है, दाढ़ी निकल जाता है। यानी कि इसमें जो होता है, इसको हम लोग प्यूबर्टी, उसको बाद क्या हम बोलते हैं, इसको हम लोग टेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टेंजर्स बोलते हैं। टेंजर्स किसको बोलते हैं, यानी कि जो 10 साल में यानी कि जो किशोरावस्था से पहले किसी किसी लड़की में, यानी कि आपका जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है किशोरावस्था के तौर पे, या लड़का में देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम टेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजर्स बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद मैंने बोला था कि जो प्यूबर्टी के बारे में, यानी कि जब मेल्स और फीमेल्स में, मेल्स हो गया और फीमेल्स में जब आपका हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, इस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी एज। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज बोलते हैं। राइट? तो सभी को क्लियर होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपका हार्मोन्स के बारे में। आज हम बात करें किसके बारे में बात करेंगे भाई, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। राइट?
चलिए, तो हार्मोन्स के बारे में हम जो पढ़े तो हार्मोन्स होता क्या है भाई? देख, हम लोग के जो बॉडी में जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है, विभिन्न विभिन्न टाइप्स का जो भी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट हो रहा है, किसके वजह से? हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। समझ आ गया ना? यानी कि हमारे बॉडी में एक्सचेंज होता है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन बन रहा है, ठीक है ना? ये सब किसके वजह से हो रहा है? चेंजिंग आ रहा है आपका, ये सब हार्मोन्स के ही रोल है, और हार्मोन्स के ही वजह से क्या होता है आपका? चेंजिंग आता है ह्यूमंस में। समझ गए ना? तो आप लोग हेडिंग लगाया कि हार्मोन्स के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ डिफिनेशंस हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स, देखिए हार्मोन्स क्या होता है कि एक मिनट, क्या होता है कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जो कि शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है वो स्रावित होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ये इसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। यानी कि हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या होता है? रिलीज होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। तो लिखिए कि दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस। लिखिए, यह एक क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है? विभिन्न भागों से स्रावित होता है। क्या होता है भाई? रिलीज होता है। उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन्स कहते हैं, राइट? हार्मोन्स किसे कहते हैं? कि दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस वेन्स आवर बॉडी इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन द रिलीज, दिस इज कॉल्ड एज हार्मोन। यानी कि जो हमारे बॉडी के मतलब हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या होता है वो रिलीज होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको लोग? हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। यदि हम लोग बोले कि हार्मोन्स का कंट्रोल कौन कर रहा है तो बता सकते कोई कि हार्मोन्स का कंट्रोल कौन कर रहा है? ठीक है ना? तो ये लिखिए कि जो हम लोग का जो माइंड होता है, तो आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग का एक होता है आगे का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस, यानी कि हैंड ब्रेन्स, मिड ब्रेन्स और फोर ब्रेन्स। आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारे जितना भी हार्मोन रिलीज हो रहा है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से होता है भाई? तो जो मेरा जो हार्मोन्स जो रिलीज हो रहा है, हार्मोन्स जो हमारा रिलीज हो रहा है कहाँ से हो रहा है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि एंटीरियर मतलब आगे का भाग हो जाएगा और पोस्टीरियर मतलब आपका पीछे का भाग हो जाएगा। यदि मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे का भाग से आपका रिलीज होता है जीएच, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज, हम लोग एफएच नामक हार्मोन रिलीज, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, क्या सबका सब आपका पीछे से आपका रिलीज होता है। ठीक है ना? यदि मैं बात करूं कि जो हमारा हार्मोन्स का कंट्रोल कौन कर रहा है भाई, तो हार्मोन्स का कंट्रोल मेरा हाइपोथैलेमस कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? हार्मोन्स का जो कंट्रोल कर रहा है रिलीज होने से आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि भाई तू बहुत हार्मोन, यानी कि जो हमारे बॉडी में क्या करे वो हमारे बॉडी में मान ले कि ज्यादा मात्रा में हार्मोन रिलीज होगा, तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि भाई तू अपना हार्मोन्स यहाँ पे रोक के रख, क्योंकि इतना रिलीज नहीं करना है। जितना तुम्हारे बॉडी में जरूरत था उतना तो ऑब्वियसली रिलीज हो ही चुका है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा वो आपका इसको बंद कर देगा, इसको कंट्रोल करेगा कि भाई तो अभी रुक जा, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अभी बहुत काम करके बैठी हो। जैसे देखते नहीं हो कि आप लोग कहीं स्कूल में पढ़ते होंगे तो जो भी टीचर आप लोग से पूछता है कि भाई जैसे मतलब जो बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है उसके उम्मीद रहता है कि भाई ये तो बोल नहीं देगा, ठीक है ना? तो क्या बोलता है कि भाई तू अभी बैठ जा, तुम्हें बाद में तेरा काम लूंगा, यानी कि इसको पता है कि ये तो बोल ही देगा, उसको याद होगा ही होगा। जो अभी जो मतलब जो भी लो क्वालिटी का जो रहेगा उससे पहले पूछेगा, जिसको कुछ नहीं आता होगा वो डेली बात सुनता होगा उसी से पूछेगा ना। उसी प्रकार होता है क्या, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, बोलेगा भाई तो अभी रुकवा दे, हार्मोन्स बहुत रिलीज हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना इसका काम नहीं है। ठीक है ना? तो ये था आपका हाइपोथैलेमस का काम। राइट आंसर। चलिए,
अब जब मैं बात करूंगा कि जनन में हार्मोन्स की भूमिका क्या होते हैं, यदि मैं बात करूं कि जो रिप्रोडक्शन में आपका जो हार्मोन्स का क्या रोल्स होता है, तो हार्मोन्स का क्या होता है कि जो हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर में क्या होता है, एक लैंगिक परिवर्तन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जो जिसे हम लोग प्रजनन हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि जो हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, उससे जनन हार्मोन्स कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि जनन हार्मोन्स किसे कहते हैं, जनन हार्मोन किसे कहते हैं, लिखो जनन हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो जनन हार्मोन्स वे हार्मोन्स जो शरीर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्या कहते हैं, जनन हार्मोन्स कहते हैं, उसे जनन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जनन हार्मोन्स कहते हैं। तो जनन हार्मोन किसे कहते हैं कि वे हार्मोन जो शरीर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन हार्मोन्स कहते हैं। तो याद होगा सभी को कि वे हार्मोन जो शरीर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम लोग जनन हार्मोन्स कहते हैं। सभी को क्लियर, बताइए। चलिए, अब लिखो कि जनन हार्मोन तो समझ गए, आप लिखें कि मैं नरलिंग हार्मोन्स। नरलिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, यानी कि जो मेल्स का जो हार्मोन्स होता है वे हार्मोन्स क्या होता है, तो वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नरलिंग हार्मोन्स कहते हैं। वे हार्मोन जो फीमेल्स में प्रजनन के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल्स हार्मोन्स कहते हैं। तो समझ में आ गया ना, नर नर होगा तो नर में आ जाएगा, फीमेल्स तो फीमेल्स में आ जाएगा। तो लिख लीजिए, इसका भी लिख लीजिए। नर में यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ अभी, नर्लिंग हार्मोन्स। एक मिनट, नर्लिंग नर्लिंग हार्मोन्स, यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नर्लिंग हार्मोन्स क्या होता है कि वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे हम लोग नर्लिंग हार्मोन कहते हैं। क्या क्या उत्तरदायी होता है नर्लिंग में, दाढ़ी निकलना, मूछ निकलना, आवाज भारी होना, शुक्राणु बनना, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको ये सब जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन के कारण आपका नर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो लिख लीजिए इसका भी कि वे हार्मोन वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे नर्लिंग हार्मोन कहते हैं।
क्या कहते हैं? नरलिंग हार्मोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा दाढ़ी, दाढ़ी निकलना, मूछ निकलना, आवाज भारी होना, आवाज भारी होना, शुक्राणु उत्पन्न करना, शुक्राणु की क्षमता उत्पन्न होना। ये सब किसके कारण हो रहा है? तो ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण आपका, ये सब आपका सब डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। किस में? तो आपका मेल्स में देखने को मिला है। यदि मैं फीमेल्स के बात करूँ तो फीमेल्स में भी आप लोग इसको लिख लीजिए, ये भी फीमेल्स का भी क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस में, ठीक है ना। मादा लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, देखो मादा लिंग हार्मोन वे हार्मोन है जो कि मादा में लाइन परिवर्तन के लिए क्या होता है? वे उत्तरदायी होता है। सेम ऐसे लिखना है। वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मादा लिंग हार्मोन। क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग मादा लिंग हार्मोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मेशन बेस्ट इन चावल, और लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये भी लिख सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन बनना, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये था आपका मादा लिंग हार्मोन्स। जो मैं आपको लिखाया हूँ वो आपका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चंस यानी कि इस साल ही पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2024 में भी पूछा गया और 23 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो कि मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होने शुरू होता है। तो भाई मेल्स में जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है आपका जो 11th ईयर्स में, जब किशोर अवस्था में प्रवेश करता ही तब मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब तक मेल्स में क्या होता है, जब इसकी मृत्यु दर तक ही मेल्स में स्पर्म्स बनता है। यदि फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स में आपका ओवम बनना तो किशोर अवस्था के बाद शुरू ही होता है, लेकिन 50 से 55 वर्ष जाते जाते उसका ओवम बनना बंद हो जाता है, ठीक है। उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसका बंद हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फीमेल्स में क्या, मेल्स में क्या होता है? मेल्स में आपका मृत्यु दर तक इसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि जो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन कब तक होता है? डेथ तक। इसको मृत्यु 11 ईयर से स्टार्ट हो, इसकी मृत्यु दर तक बनता है, यानी कि 11 स्पर्म्स का फॉर्मेशन 11 ईयर से स्टार्ट होता है, प्लस में उसका जब तक डेथ होता है तब तक उसका बनता रहता है। यानी कि डेथ हो गया तब तो नहीं बनेगा क्योंकि तो मर ही गया, तो मर ही, यानी कि जब उसका डेथ जब तक नहीं हुआ तब वो सर्वाइव कर पा रहे तब तक इसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो ही रहा होगा। जब तक जिंदा है तब तक स्पर्म्स बनता रहेगा। यदि फीमेल्स की बात हो तो फीमेल्स में क्या होता है?
फीमेल्स में जो स्पर्म्स का फॉर्म है, फीमेल्स में स्पर्म बनता है, फीमेल्स में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, या मैं बात करूँ ओवम की बात करूँ, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख लो, तभी तो ओवम बनता है, बात सही में हुआ। मेंस्ट्रुअल की बात करूँ तो 50 से 55 वर्ष तक जाते जाते क्या होता है आपका, स्टॉप हो जाता है। क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेनोपॉज बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। जब फीमेल्स में फर्स्ट टाइम आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फर्स्ट टाइम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मेंचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंचर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद कर लिए कि फीमेल्स में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा तो इसको हम लोग मेनोपॉज बोलेंगे। जब मेल्स में मेंस्ट्रुअल, जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट बार होगा तो इसको हम लोग मेंचर्स बोलते हैं। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कि कब से कब कितने दिनों का होता है। यदि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूं तो कितने दिनों का होता है, बात करो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कब से स्टार्ट होता है भाई, तो फीमेल्स में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फीमेल्स में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल कब से स्टार्ट होता है आपका, 11 ईयर से स्टार्ट होता है। और अब कब बना था इसका, 50 से लेकर के 15 ईयर्स तक, 55 ईयर्स तक क्या होता है आपका, स्टॉप हो जाता है। ये कितने दिनों का होता है, तो ये आपका कब तक, यानी कि ये 28 से 30, यानी कि महीने में, यानी कि ये साइकिल जो आपका होता है, इस 28 से 30 दिनों का साइकिल होता है, ठीक है ना। 28 से 30 दिनों का साइकिल होता है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये बात करूँ तो सबसे जो फीमेल्स में कितने ज़्यादा फीमेल्स का आप लोग लगभग शायद 12 13 14 को मेंस्ट्रुअल काफ़ी स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये काफ़ी मोस्ट एक्टिव एज होता है, 12 13 14 जो आपका जो डेट है, 12 तारीख 13 तारीख और 14 तारीख, इस डेट में काफ़ी जो फीमेल्स होता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक्टिव होता है, ठीक है ना। उस समय काफ़ी ज़्यादा फीमेल से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही होता है, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा हार्मोन्स के बारे में भी बात कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। तो लिखिए हार्मोन्स के बारे में कि इंसुलिन, इंसुलिन से क्या, इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है, यानी कि इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज का रिलीज करता है। लिखिए इंसुलिन ग्लूकोज को रिलीज करता है। इंसुलिन क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोज को। मास्टर ग्लैंड किसको हम कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, यानी कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वो कितने ग्राम का होता है, तो 0.6 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है भाई, होता है पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कितने ग्राम का हो जाएगा, तो 0.6 ग्राम का आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया। यदि मैं बात करूँ थायराइड, थायराइड क्या रिलीज करता है, तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि थायराइड से आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, बताओ। थायराइड से आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। इंसुलिन आपका ग्लूकोज रिलीज करता है, मास्टर ग्लैंड हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से मोस्ट हार्मोन आपका रिलीज होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपका 0.6 ग्राम का होता है, और थायराइड ग्लैंड से आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। और जो थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन है उसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन के नाम से किस जानते हैं हम लोग, तो आपका टी क्या होगा, टी एस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो लिख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फर्स्ट में लिखिए TSH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का मतलब होता है
एक आपका हो जाएगा एसटीएच जिसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन हार्मोन्स। बी नंबर आपका हो जाएगा एसटीएच जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन हार्मोन। स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन हार्मोन, स्टिमुलेट प्रोडक्शन हार्मोन। थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड आपका हो जाएगा एल टी एच जिसको बोलते हैं ल्यूटी, क्या बोलते हैं, ल्यूटोट्रोफिन हार्मोन्स। समझ में आ गया? ठीक है। यदि मैं बात करूं कि थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ किसी को पता है? थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड की कमी से, थायराइड की कमी से कौन सा रोग होगा? ग्वाइटर नामक रोग होगा। कौन सा? तो ग्वाइटर नामक रोग होता है। ये आपको फर्स्ट क्लास में बेसिक में आप लोगों को बताया था। बेसिक में आप लोगों को ये पहले बता चुका हूँ कि थायराइड की कमी से आपका ग्वाइटर नामक रोग होता है जिसको हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है इमरजेंसी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं किस को ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड किस ग्लैंड को कहते हैं बताओ किसी को पता है? तो एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग, एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं भाई? इमरजेंसी ग्लैंड आपको एड्रीनल ग्लैंड्स को कहते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ होता है? किडनी के ऊपर पार्ट में, यानी कि अपर पार्ट में क्या होता है आपका? एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? किडनी के ऊपर पार्ट में क्या होता है आपका? एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लिखिए कि फायर एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से किसे जानते हैं? फायर एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से किसे जानते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन्स को ही जानते हैं। किसको? तो एड्रीनल ग्लैंड को ही हम लोग जानते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स को हम लोग फायर फाइट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? और जो एड्रीनल जो हार्मोन्स होता है, एड्रीनल हार्मोन्स आपका बीपी को नियंत्रण करते हैं। होता है आपका किसको? ये ब्लड प्रेशर हो गया तो वो आपका कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया? देखिए आपका एड्रीनल ग्लैंड कैसे परिणत, मान लीजिए कि आपका किडनी है, राइट? क्या ये आपका किडनी है मान लो, ठीक है ना? किडनी है, तो किडनी के ठीक ऊपर में आपका ऐसे पीले कलर के दो ग्लैंड होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? यही आपका होता है एड्रीनल ग्लैंड। चलिए समझ में आ गया ना? एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है प्रेजेंट? तो किडनी के दोनों किडनी के ऊपर में पार्ट में आपका एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लीजिए आपको पेनक्रियाज जूस। पेनक्रियाटिक जूस, तो बताइए कि पेनक्रियाटिक जूस से क्या रिलीज होता है? तो पेनक्रियाटिक जूस से आपका इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन आपका रिलीज होता है, और रिलीज क्या करते हैं आपका? ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। यानी कि ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आपका इंसुलिन कर रहा है। यदि आपका ग्लूकोज का कंट्रोल इंसुलिन नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा पता है? डायबिटीज। ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा इंसुलिन किसको? ग्लूकोज को, तो आपका डायबिटीज हो जाएगा। चलिए समझ में आना चाहिए। समझ गए ना? यदि आपका पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि पेनक्रियास से आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और पेनक्रियाटिक जूस आपका इंसुलिन नामक एक हार्मोन रिलीज करता है, और इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो आपका ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। यदि ये ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो आपका जो बॉडी में क्या होता है? आपका डायबिटीज नामक क्या होता है? बीमारी बन जाता है। तो डायबिटीज नामक बीमारी तभी बनता है जब आपके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बन जाएगा, तब आपको डायबिटीज नामक बीमारी बन जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बताइए।
तो पीनियल ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड्स को हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इससे क्या रिलीज होता है, तो पीनियल ग्लैंड से आपका मेलेटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे क्या चलता है, वो आपका सोने और जागने का क्या है, ये चक्र चलाता है, ठीक है ना। तो पीनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड से नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इससे आपका मेलाटोनिन नामक क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है हमारे जो कि स्लीप साइकिल चलता है। इससे आपका स्लीप साइकिल चलता है, किससे, तो आपका मेलेटोनिक हार्मोन से आपका स्लीप साइकिल चलता है। उसी को हम लोग किसका, तो तीसरा आंख के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग थर्ड आई के नाम से जानते हैं, ठीक। इसी को हम लोग थर्ड आई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है थाइमस। थाइमस देखिए, थाइमस क्या होता है कि थाइमस जो होता है ना, थाइमस से आपका जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये थाइमस क्या होता है, थाइमस ग्लैंड जब जब छोटे बच्चे होता है तो उसमें थाइमस ग्लैंड मोस्ट एक्टिव होता है। यानी कि जब आपका छोटे बच्चा रहेगा तो इसमें थाइमस ग्लैंड क्या होता है पता है, बहुत एक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन बार से रिलीज करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे जैसे आपका जो ग्रोथ होता है मेंस को, वो इसका थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाएगा और इसका जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है काफी लो रिलीज करता है। तो आप लोग इसमें लिख लीजिए कि जो मोस्ट एक्टिव ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड जो एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव कब होता है, मोस्ट एक्टिव आपका चाइल्ड एज में होता है, ठीक है ना। चाइल्ड एज में होता है और ये 15 वर्ष के बाद ये काम करना बंद कर, यानी कि 15 years आफ्टर नो फंक्शन, ये आपका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसमें एक और लिख लीजिए कि ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, ये आपका थाइमस ग्लैंड, इससे आपका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये था आपका चैप्टर। आपको पता होगा कि एनीमिया की वजह से क्या होता है, एनीमिया का सबका आयरन, समझ गए ना। आयरन की कमी से, आयरन की डिफिशियंसी से आपका एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी कैसे होगा, तो जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का कमी होगा तब आयरन, यानी कि देखिए मैं आप एक चक्र बता रहा हूँ। देखिए ये मान लो ये आपका ब्लड है, क्या है, आपका ब्लड है। ब्लड में क्या हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी। जब आपका ब्लड होगा तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन का क्या होगा, आपका डिफिशियंसी। जब हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो आपका आयरन का ऑटोमेटिक कमी हो जाएगा। जब आयरन कमी होगा तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिक आपके एनीमिया नामक बीमारी पकड़ लेगा। ये था इसका चक्र, ठीक है ना बच्चों। तो आज आप लोग का जो कि एडोलसन की किशोरावस्था के सारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग इस चैप्टर को मैं 2 घंटा लगा भी नहीं है, 1.5 घंटा लगाया, यानी कि 2 क्लास लिया 30-30 मिनट का। यदि आप लोग इसको अच्छे से दोनों क्लास को पढ़ लोगे, इसमें से आपका 2 नंबर फिक्स है आ जाएगा, 2 नंबर फिक्स है आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आपका 2 नंबर यहाँ से 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन, ये देखो ये बन चुका है, 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, देख दो कहाँ गया। एक यहाँ से क्वेश्चन बना है मादा से और एक आपका नर से, यानी कि एक मेल से बना है, फीमेल से क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं वही बोलूंगा कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि समझ गए ना, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, क्लैरिटी हो जाए और आप लोग का जो भी होगा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए आप किसी को डाउट तो नहीं होगा, जब किसी को भी डाउट होगा तो आपको कमेंट जरूर करना है, मैं उसको चाहूंगा कि अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे मेरे क्लास में न्यू जुड़े हैं, तो इसके लिए मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरा क्लास हुआ है, जो कि जितना भी आप सभी में आप लिख चुका हूं कि ये 2026 का बैच है, जितना भी मेरा क्लास आप लोग निकालोगे यूट्यूब से, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा क्लास, सारा क्लास डिटेल्स में मिल जाएगा और सभी क्लास पे लिखा है 2026 बैच, यानी कि जो 2026 बैच लिखा है उसी को आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि पिछले वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछले में सिर्फ मैं आपको कोचिंग कराया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ बैच में जाना है और क्लिक करना है, और मैं कंप्लीट करता हूँ कि जो भी बच्चों मेरे इस क्लास में कंप्लीट कर लेगा, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड बायोलॉजी चुटकियों में कर लेगा, जो ये सीनेट का है, और ये सीनेट आसानी से, सीनेट तो है ही, प्लस से में सीपीटी का भी आपका आसानी से तैयारी आप लोग कर सकते हैं इसी पे, यही कंटेंट से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको मैं
100% श्योर कहता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, मैं रिजल्ट दिलाऊंगा तुझे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मन से पढ़ो, डेली क्लास ज्वाइन करो और डेली पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आप लोग को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, हर चीज़ कराऊंगा टाइम आने पे, बट पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी जुड़ो क्लास में, अभी तो बहुत कम बच्चा आए हैं, बट जुड़ना है सभी को, ठीक है ना। तो ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और पढ़ने पर ध्यान देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जो भी मैं कोई भी चीज़ शेयर करता हूँ तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलिए।